नैमिषारण्य तीर्थ लखनऊ शहर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जहाँ पर दर्शन करने के जो स्थल हैं वो चक्र तीर्थ, व्यास गद्दी, मनु शतरूपा तपोभूमि और हनुमानगढ़ी, चारों धाम मंदिर, बालाजी मंदिर, त्रिशक्ति धाम, हत्याहरण तीर्थ, कालिका देवी मंदिर, काली पीठ प्रमुख दर्शनीय स्थल है। नैमिषारण्य से कुछ दूरी पर मिश्रिक है, जिसे दधीचि कुंड के नाम से भी जाना जाता है। वृत्रासुर राक्षस के वध के लिए वज्रायुध के निर्माण हेतु फाल्गुनी पूर्णिमा को जब इंद्रादि देवताओं ने महर्षि दधीचि से उनकी अस्थियों का निवेदन किया, तो महर्षि दधीचि ने कहा, मैं समस्त तीर्थों में स्नान करके देवताओं के दर्शन करना चाहता हूँ। तो इंद्र ने विश्व के समस्त तीर्थों और समस्त देवताओं का आह्वान किया। तो समस्त तीर्थों और पवित्र नदियों ने एक सरोवर में मिश्रण हुए महर्षि दधीचि ने स्नान किया। तब से इस कुंड का नाम दधीचि कुंड या मिश्रित तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और समस्त देवताओं ने 84 कोस के नैमिषारण्य में अपना स्थान ग्रहण किया। दधीचि जी ने सभी देवताओं का दर्शन किया और परिक्रमा करने के बाद अपनी अस्थियों को दान में दे दिया। और अभी भी वहां पर सारे देवताओं का वास है। आज भी भक्त समस्त तीर्थों और देवताओं का दर्शन 84 कोस परिक्रमा करने के लिए देश विदेश से यहाँ आते हैं। नैमिषारण्य स्टेशन से लगभग 1 मील दूर चक्र तीर्थ है। यहाँ एक सरोवर है जिसका मध्य भाग गोलाकार है और उससे बराबर जल निकलता रहता है। उस मध्य के घेरे के बाहर स्नान करने का घेरा है। यही नैमिषारण्य का मुख्य तीर्थ है। इसके किनारे अनेक मंदिर हैं। मुख्य मंदिर भूतनाथ महादेव का है। चक्र तीर्थ का बड़ी महिमा है। एक बार 88,000 ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि जगत कल्याण के लिए तपस्या हेतु विश्व में सौम्य और शांत भूमि का निर्देश करें। उस समय ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र उत्पन्न करके ऋषियों से कहा कि इस चक्र के पीछे चलकर उसका अनुकरण करो। जिस भूमि पर इस चक्र की नेमी अर्थात मध्य भाग स्वतः गिर जाए तो समझ लेना कि पृथ्वी का मध्य भाग वही है तथा विश्व की सबसे दिव्य भूमि भी वही है। इस परम पवित्र भूमि के दर्शन बिना जीव का जीवन भी कभी सफल नहीं होता। यहाँ पर पंच प्रयाग है। यह पक्का सरोवर है। इसके किनारे अक्षय वट नामक वृक्ष है। ललिता देवी मंदिर यह यहाँ पर का प्रधान मंदिर है। इसके साथ ही गोवर्धन महादेव, क्षेमकाया देवी, जानकी कुंड, हनुमान जी एवं काशी का पक्के सरोवर पर मंदिर है। साथ ही अन्नपूर्णा, धर्मराज मंदिर तथा विश्वनाथ जी के मंदिर भी यहाँ उपस्थित है। यहाँ पिंडदान भी होता है। व्यास सुखदेव के स्थान भी है। यहाँ पर एक मंदिर में भीतर सुखदेव जी की और बाहर व्यास जी की गद्दी है तथा पास में मनु और शतरूपा के चबूतरे हैं। सूखा सरोवर, गंगोत्री सूखा सरोवर, रेत से भरा पुष्कर सरोवर, गोमती नदी भी यहीं स्थित है। टीले पर एक मंदिर में श्री कृष्ण और पांडवों की मूर्तियां लगी हुई हैं, जिसे दशाश्वमेघ टीला के नाम से भी जाना जाता है। एक टीले पर मंदिर में श्री कृष्ण तथा पांडवों की मूर्ति है, जिसे पांडव किला के नाम से जाना जाता है। भारत के चारों दिशाओं में आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित चारों धाम मंदिर नैमिषारण्य में महर्षि गोपाल दास जी के द्वारा स्थापित चारों धाम, एक जगन्नाथ धाम, 2 बद्रीनाथ तथा तीसरा द्वारिकाधीश और चौथा रामेश्वरम धाम एक साथ दर्शन करने के लिए मिल जाता है। एक मंदिर में सूत जी की गद्दी है। वहीं राधा कृष्ण तथा बलराम जी की मूर्तियां भी हैं। इसे सूत जी का स्थान के नाम से जाना जाता है। यहाँ स्वामी श्री नारद नंदन जी महाराज का आश्रम तथा एक ब्रह्मचर्याश्रम भी है, जहाँ ब्रह्मचारी प्राचीन पद्धति से शिक्षा प्राप्त करते हैं। आश्रम में साधक लोग साधना की दृष्टि से रहते हैं। धारणा है कि कलयुग में समस्त तीर्थ नैमिष क्षेत्र में ही निवास करते हैं। त्रिशक्ति मंदिर भी देखने योग्य है। इसमें दक्षिण भारत की कलाकृति देखने के लायक है।